हेलो पीपल, लेट्स नाउ सी कैश मेमोरी एंड कैश मेमोरी मैनेजमेंट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मेमोरी हायरार्की के बारे में। मेमोरी हायरार्की यानी कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, यानी कि कौन सी मेमोरी तेज है और कौन सी मेमोरी एक्सपेंसिव है। हम इन चार मेमोरीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इनसे अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं, बट हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टू नेम सम ऑफ देम, वी हैव रोम, और मदरबोर्ड पे भी कुछ रोम के अलावा भी कुछ और मेमोरीज होती हैं, बट लेट्स फोकस ऑन दीज फोर। फर्स्ट वन इज रजिस्टर। रजिस्टर आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। ये जो चार मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स बहुत ही कम होते हैं, यानी कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे 8085 में 6 रजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ 8 बिट, यानी कि ये सिर्फ 6 हैं और इनमें 8 बिट डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं 6 बाइट्स ऑफ डेटा, दैट्स ऑल। यानी कि ये बहुत कम होते हैं और इनमें टोटल डाटा भी बहुत कम सेव किया जा सकता है। जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं i3 i5, उनमें ये 6 से ज्यादा होंगे, और ये भी एक रजिस्टर का साइज भी 8 से ज्यादा होगा, यानी कि इट में भी 64 बिट और समथिंग कंपेरेबल टू 64 बिट, बेस्ड ऑन कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी या तो आपके सीपीयू की चिप पर हो सकती है, दिस इज सीपीयू चिप, या ये सीपीयू के बाहर भी हो सकती है, एंड फॉर दैट मैटर ये सीपीयू के अंदर भी हो सकती है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि सीपीयू और कैश में एक स्पेसिफिक बस है जिसे हम कहते हैं कैश बस। कैश बस सिर्फ इन्हीं दो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने के लिए है। जितने भी और डिवाइसेस हैं वो कैश बस को नहीं यूज करेंगे, सिर्फ कैश और सीपीयू ही कैश बस को यूज करेंगे, क्योंकि कैश बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। और अगर हम यहाँ पे इस बस को किसी और पर्पस के लिए भी यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा इतनी हाई स्पीड मेमोरी यूज करने का, क्योंकि बस ही यहाँ पे एक बॉटलनेक फैक्टर होगा। ये एक हाई स्पीड बस है जो इन्हीं दो डिवाइसेस के लिए यूज होती है, जिससे कि हम कैश मेमोरी का पूरा फायदा उठा सकें, मतलब जितनी स्पीड कैश ऑफर कर सकती है उतनी स्पीड हम यूज कर सकें। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। रैम और प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे नजदीक सीपीयू के हैं रजिस्टर्स, उससे बाद में है कैश, उसके बाद है रैम, एंड उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि सबसे तेज डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर्स में। यानी कि कोई भी डेटा अगर हमने बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसफर करना है या एक्सेस करना है वो रजिस्टर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो ऐड की, तो ऐड के जो ऑपरेंड्स हैं जैसे 3+4, वो 3 और 4 सेव होंगे रजिस्टर्स में। उसके बाद में प्रोग्राम का एक बहुत छोटा पार्ट जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, और उससे नेक्स्ट कुछ लाइंस वो होंगी कैश में। फिर आपका पूरा प्रोग्राम पड़ा होगा रैम में। पूरा प्रोग्राम रैम में भी हो सकता है या प्रोग्राम का कुछ पार्ट रैम में होगा। से ये आपका प्रोग्राम है, इसमें 1000 लाइंस हैं, ये हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। अभी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो लाइन नंबर 500, तो लाइन नंबर 450 से लेके 700 तक हो सकता है वो रैम में पड़ा हो, और जो स्पेसिफिक लाइन आप अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो वो लाइन 500 टू से 510, वो लाइन और उससे अगली कुछ लाइंस कैश में पड़ी होंगी, और जो लाइन स्पेसिफिकली अभी एग्जीक्यूट हो रही है लाइन नंबर 500, ये पड़ी होगी किसी रजिस्टर में। कौन सा रजिस्टर होगा? दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है वो पड़ी होगी, और प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर होता है, विल स्टडी अबाउट इट। उसमें पड़ा होगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो इससे अगली इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि प्रोग्राम काउंटर में यहां पे होगा 501। ओके,
तो यहाँ पे आप देखो मैंने सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेमोरी नहीं लिखी, यानी कि सेकेंडरी में हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव्स हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं। उन सब की वरी करने की आपको जरूरत नहीं, बेसिकली अभी सबको इतनी नॉलेज है कि एसएसडी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव्स क्या है, तो मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। द थिंग इज सेकेंडरी मेमोरी में आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है, जैसे आपकी फोटोज, वीडियोस, प्रोग्राम्स जो आप कोड टाइप करके सेव कर देते हो वो सब। उसमें से एक प्रोग्राम जो आप अभी चला रहे हो दैट इज ब्रॉट इनटू रैम। रैम में से, क्योंकि रैम की स्पीड सीपीयू की स्पीड से कम होती है, जैसे सीपीयू 1 सेकंड में 50,000 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है फॉर एग्जांपल, बट रैम 1 सेकंड में 50,000 इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर ही नहीं कर पा रही, तो कोई फायदा नहीं हुआ इतना तेज सीपीयू का। इसीलिए हम लाते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है और सीपीयू के नजदीक होती है, इसीलिए हम उसका भी कुछ पार्ट कैश में ले आए और कैश से हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इसे प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो रैम में होना जरूरी है। जैसे आपने एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट करना है, वो रैम में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में सेव पड़ा होगा, आपने डबल क्लिक किया, रैम में आ गया, रैम से वो एग्जीक्यूट होगा। सो रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कैश की स्पीड उससे थोड़ी स्लो होती है। रजिस्टर्स कॉस्टली हैं इसीलिए गिनती में कम होते हैं, कैश रजिस्टर से थोड़ी कम कॉस्टली है इसीलिए इस कैश का अमाउंट रजिस्टर से थोड़ा ज्यादा होता है। रैम उससे थोड़ी और चीपर है, एक्चुअली रैम भी बहुत एक्सपेंसिव है, बट कंपेयर टू कैश मेमोरी रैम थोड़ी कम कॉस्टली है, तो रैम का साइज कैश से ज्यादा होता है और सेकेंडरी मेमोरी का साइज सबसे ज्यादा होता है। ये रैम जो है इसमें हम वही चीजें स्टोर करते हैं जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और कुछ प्रोग्राम्स जो अभी चल रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका बहुत सारा डाटा पड़ा होगा, जैसे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, चाहे आप अभी कोई नहीं भी देख रहे, परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। रैम, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तभी रैम में डाटा राइट होना शुरू होता है और एक बार आपने पावर सप्लाई ऑफ कर दी उससे सारा डाटा इरेज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some more specifications. तो इनकी अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड increases when we move from bottom to the top, यानी कि रजिस्टर्स आर हाईएस्ट स्पीड मेमोरी। कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हाई स्पीड मेमोरी की कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगी। और जो साइज है, साइज डिक्रीज हो रहा है अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का साइज सबसे ज्यादा होगा। साइज ऊपर जाए डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाए इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऊपर जाए तो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि रजिस्टर्स की कॉस्ट सबसे ज्यादा है तो उनका साइज सबसे कम होगा कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। होकर तो हम ऐसा भी सकते हैं कि रजिस्टर्स का साइज सबसे ज्यादा ले लें, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, इसीलिए रजिस्टर्स कम होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा होती है। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके एक टीबी के लिए आपको 3,000 से 4,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एज ऑफ 2022, यानी कि 1 टीबी सेकेंडरी मेमोरी कॉस्ट यू 3,500 INR अप्रोक्स। रैम की अगर हम बात करें तो 3,000 से 4,000 में हमें 8 GB रैम ही मिलेगी, यानी कि उतनी ही कीमत में 1024 सेकेंडरी मेमोरी हमें मिलेगी, यानी कि हार्ड डिस्क, और रैम मिलेगी सिर्फ 8 GB। और अगर हम और ऊपर जाएं तो कैश जनरली बहुत कम होती है, यानी कि इसे हम MBs में मेजर करते हैं। तो मैंने 3-4 साल पहले एक कंप्यूटर असेंबल किया था, एक्चुअली 5 साल पहले, अभी 12th जनरेशन लॉन्च हुई है, वो 7th जनरेशन का था। तो उसमें कैश थी 6 MB, आई गेस i3 था, आप चेक कर सकते हो कि मुझे याद नहीं कितनी कैश थी, 6 MB थी लेवल 3 कैश, और वो था कुछ 8 या 9 हजार रुपए का।
एक्चुअली ये जो कीमत है ये प्रोसेसर की है, प्रोसेसर में ही कैश होती है, ये सिर्फ कैश की प्राइस नहीं है, इसी में ही आपका सीपीयू भी होता है। और अगर हम रजिस्टर्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये भी सीपीयू के ही अंदर होते हैं। सो थोड़ी सी और बात करें हम कैश के बारे में, बिकॉज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैश मेमोरी ही है, तो हम कैश को भी आगे स्प्लिट कर देते हैं लेवल्स में। यानी कि ये जो कैश है इसके भी आगे लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कुछ प्रोसेसर्स में लेवल 4 तक भी जाते हैं, बहुत रेयर है। थ्योरेटिकली यू कैन कंसीडर हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। यानी कि ये आपका सीपीयू है, इसके सबसे नजदीक जो होगा वो है लेवल 1 कैश, देन वी हैव लेवल 2 कैश, एंड देन वी हैव लेवल 3 कैश। नाउ आपने गैस कर लिया होगा कि ये सबसे एक्सपेंसिव होगी और साइज में सबसे कम होगी। यानी कि अब ये जो मेमोरी है ये होगी एक्सपेंसिव, ये वाली मेमोरी होगी चीप। ये कैश के अंदर ही बात कर रहा हूं। ओवरऑल हम देखें, अगर L3 की भी बात करें रैम से, तब भी वो एक्सपेंसिव ही होगी। बट अगर इसके अंदर हम देखें तो L1 सबसे एक्सपेंसिव है, L3 सबसे चीप है विद इन कैश। दिस इज कैश लेवल 1, कैश लेवल 2, कैश लेवल 3। इसका साइज सबसे कम होगा और इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। अगर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेसर्स की बात करें तो i3 में मैंने आपको बताया था कि 6 MB कैश थी, वो 5 साल पुराना प्रोसेसर था। अभी शायद 12th जनरेशन लॉन्च हुई थी, कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, तो उसमें है 12 MB कैश, 12 MB ऑफ लेवल 3 कैश। अच्छा, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। यानी कि जब एक लेमैन कंप्यूटर खरीदने जाता है, कोई लैपटॉप खरीदने जाता है, तो उसे नहीं पता कि ये 12 MB कैश कौन सी है। यानी कि उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि कैश में लेवल्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 12 MB है, यानी कि जो सबसे ज्यादा, जो आपको प्रोसेसर के बॉक्स पे लिखा होता है दीज मेनी MBs ऑफ कैश, वो लेवल 3 की बात कर रहे होते हैं। और ये तो सिर्फ कुछ केबीज ही होती है, फ्यू केबीज। ये जनरली बॉक्स पे या वेबसाइट पे नहीं स्पेसिफाई किया जाता। अगर आप इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस देखो तो ये स्पेसिफाइड नहीं है। इट्स बेसिकली टू जस्ट सेल देयर प्रोडक्ट। यानी कि अगर वो ये मेमोरी स्पेसिफाई करें तो बहुत लोग जिन्हें नहीं पता कि लेवल 1 होते ही कम है, वो देखेंगे कि इस प्रोसेसर में तो कैश बहुत कम है, कुछ केबीज है, और किसी और कंपनी का प्रोसेसर यानी कि AMD का, गेमर्स नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो किसी और कंपनी का प्रोसेसर जहां पे उन्होंने सिर्फ लेवल 3 स्पेसिफाई कर रखी है, उसमें कैश बहुत ज्यादा है, सो दे विल गो फॉर अदर कंपनी। तो अगर आप देखना चाहते हो कि सबसे ज्यादा कैश कितनी है, मींस 12 MB तो ये i3s में है। अगर हम बात करें i9 की, तो उसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस इट इज 12900। ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेसर है, कुछ 60-70 हजार रुपए का है, 60 to 70 के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। इसमें है 30 MB कैश, 30 MB ऑफ लेवल 3 कैश। लेवल 2 इससे कम होगी, यानी कि 10-12 MB या 15 MB कुछ इतनी होगी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो कितनी है, शायद 15 MB थी या 14 MB थी इस प्रोसेसर में। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। और ये कुछ केबीज में होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैश मेमोरी, rather introduction to cache memory. We'll see cache memory in next videos.